वेलकम टू गुरु स्टडी। आज हम सेट 2 जीके जीएस का सेट 2 अध्ययन करने वाले हैं। कल ने हमने सेट 1 का अध्ययन किया था, आज सेट 2 अध्ययन करेंगे। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में कौन से दरवाजा का निर्माण कराया? तो बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। और कब करवाया? तो वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। भारत में न्यूनतम कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? कोई व्यक्ति जो होता है भारत में कितने वर्ष तक न्यूनतम रह जाए तो नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? तो 5 वर्ष। कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में रह जाए तो नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। पोंग बांध जो है किस नदी पर बना है? ये जो पोंग बांध जो है किस नदी पर बना है? तो ब्यास नदी पर बना है। पोंग बांध जो है आपको ये ब्यास नदी पर बना है। राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी जो है कहाँ से लेता है? राउरकेला जो स्टील प्लांट है जो किसके सहयोग से बना था? तो जर्मनी के सहयोग से। तो ये पानी जो है किस बांध से लेता है? तो हीराकुंड बांध। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है अपने लिए आवश्यक पानी जो है हीराकुंड बांध से लेता है। और हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो जो होते हैं उसके एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। बिल्हन बिल्हन जो है किसका दरबारी कवि था? तो बिल्हन जो है विक्रमादित्य 4 का दरबारी कवि। बिल्हन जो है विक्रमादित्य 4 का दरबारी कवि था। केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन कौन देखता है? तो केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसका दैनिक प्रशासन जो होता है वह लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन जो होता है वो उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। लंकाशायर जो है इंग्लैंड में क्या है? तो एक काउंटी प्रांत। लंकाशायर जो है इंग्लैंड में एक क्या है? तो काउंटी प्रांत है। तो इंग्लैंड में एक काउंटी प्रांत का नाम क्या है? तो लंकाशायर। आर्थिक समस्या मुक्त किसके कारण उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या होती है इसका तो अधिक मतलब बहुत कारण से हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण में रूप में आप आता है अत्यधिक जनसंख्या। विजयालक्ष्मी पंडित वह पहली महिला है जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी। तो वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी वह कौन थी? तो विजयालक्ष्मी पंडित थी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वह ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा क्या कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा जो है जनरल असेंबली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा जो है जनरल असेंबली है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहले किसको मिला? तो शांति प्रसाद जैन को मिला। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो 5 वंश। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। दाब का बीमा
क्या है? तो दाब का बीमा है ML-1 T-2। दाब का जो बीमा है वह ML-1 T-2 है। 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो घंटा है वह 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो सोना का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह 19.30 होता है। सोना का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह 19.30 होता है। पर्वतों पर जल जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर उबलता है। पर्वतों पर जो जल होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर क्या होता है? तो उबलने लगता है। एक कूलम्ब आवेश 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक कूलम्ब आवेश जो होता है वह 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हवा में ध्वनि तरंग का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि तरंग का वेग जो होता है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बॉयल का नियम जो है स्थिर तापक्रम पर प्रयोग योग्य है। बॉयल का नियम जो है किस पर प्रयोग योग्य है? तो स्थिर तापक्रम पर प्रयोग योग्य है। बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरीग्राम। बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा जो है 80 कैलोरीग्राम है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम। आँख के भीतरी पश्च सतह को दृष्टिपटल कहा जाता है। आँख के भीतरी पश्च जो सतह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। रडार जो निकाय है वो क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। रडार जो इकाई है वो किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1911 ईस्वी में हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया। कुतुबशाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? तो कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो बीबी का मकबरा जो था औरंगजेब ने बनाया था। और ये क्या है? तो औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। और ये कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठोस कण की इकाई क्या है? तो स्टेरेडियन। ठोस जो कण है उसकी इकाई क्या है? तो स्टेरेडियन है। एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ये प्रकाश वर्ष जो होता है वह 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज लगभग कितने किलोमीटर है? तो 2000 किलोमीटर। अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज जो है लगभग कितने किलोमीटर है? तो 2000 किलोमीटर। इसका फटाफट रिवाइज करते हैं। तो अकबर ने गुजरात विजय के दौरान जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। भारत में न्यूनतम कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष तक जब रह जाता है तो उसको नागरिकता मिल जाती है। पोंग बांध जो है किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पे है। राउरकेला स्टील प्लांट को जो पानी कहाँ से मिलती थी? हीराकुंड बांध अर्थात महानदी से मिलती है। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। बिल्हन जो है विक्रमादित्य 4 के दरबार में रहते थे। केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन जो होता है वह राज्यपाल के हाथ में होता है। लंकाशायर जो है इंग्लैंड में काउंटी प्रांत है। लंकाशायर क्या है? तो इंग्लैंड में काउंटी प्रांत है। आर्थिक समस्याएं मुख्यतः अत्यधिक जनसंख्या के कारण ही उत्पन्न होती है। विजया लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष बनी तथा पहली महिला राजदूत भी थी।
गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र की मुख्य शाखा को क्या कहते हैं? तो जनरल असेंबली कहते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ जो हुआ था किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने किया था। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों के द्वारा शासन किया गया? तो 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया। दाब की बीमा कितनी है? तो ML-1T-2 है। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो 19.30 है। पर्वतों पर जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर उबलने लगता है। 1 कूलम आवेश जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हवा में ध्वनि तरंग का वेग जो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बॉयल का नियम किससे संबंधित है? तो स्थिर तापक्रम के प्रयोग से संबंधित है। बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 कैलोरी या ग्राम होती है। आँख के भीतरी पश्च सतह को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। रडार निकाय जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रयोग करता है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? गोलकुंडा में शासन किया था। बीवी का मकबरा क्या है? तो औरंगजेब के बीवी का कब्र है। ठोस कण की इकाई क्या? ठोस कणों की इकाई कौन है? तो स्टेरेडियन है। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर तथा 15 मीटर के बराबर होता है। अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज कितना है? तो 2000 किलोमीटर। ऊष्मा मापन की इकाई क्या है? तो कैलोरी जो है ऊष्मा मापन की इकाई। कैलोरी जो है क्या है? तो ऊष्मा मापन की इकाई है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक जो होता है मृदु लोहे का बना होता है। तो हमने जाना कैलोरी क्या है? तो कैलोरी ऊष्मा का मापन की इकाई है। विद्युत चुंबक जो है मृदु लोहा का बना होता है। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन जो होता है बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आधा। लोलक की जब लंबाई जो है 1/4 हो जाएगी मतलब बढ़ जाएगा तो उसकी आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? डाइन। सीजीएस की प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो डाइन है। हम जाने कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH है। लोलक की लंबाई अगर 1/4 कर दी जाती है तो उसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो डाइन है। एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घंटा जो होते हैं संवेद कहते हैं उस धातु में क्या होता है? तो उसमें तांबा तथा टीन। बेल धातु किसका बना होता है? तो तांबा तथा टीन का। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है किसके बराबर होता है? तो 10⁻�9 मीटर के बराबर होता है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? तो देवेंद्रनाथ। रविंद्रनाथ के पिता का टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। जलयानों की चाल जो है नॉटिकल मील प्रति घंटा में मापा जाता है। जलयानों की जो चाल होती है वह नॉटिकल मील प्रति घंटा में मापा जाता है, जिसे नॉट भी कहते हैं। हीनयान और महायान क्या थे? तो बौद्ध धर्म के 2 भाग। हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म के 2 भाग। बौद्ध धर्म के 2 भाग कौन है? तो हीनयान और महायान। पंकज अडवाणी जो है किस खेल से संबंधित? पंकज अडवाणी जो है आपके स्नूकर खेल से संबंधित। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सिमलीपाल जो राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। हल्दिया जो तेल शोधक कारखाना है वह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो यूरो।
वर्तमान में जो जर्मनी की मुद्रा है वो कौन सी है? तो यूरो है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन। माउंटबेटन जो था भारत का अंतिम वायसराय था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो खड़गवासला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो खड़गवासला में स्थित है। किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त शासक, कौन सा शासक? तो आपको ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के उपाधि से विभूषित किया गया। इसका एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कैलोरी किसका मापन की इकाई है? तो ऊष्मा की। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो मृदु लोहा। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 0.001 मीटर के बराबर, मिलीमीटर के बराबर होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या, मतलब सूत्र क्या है? तो NaOH है। लोला की लंबाई अगर 1/4 कर दी जाती है तो क्या होता है? तो वो जो होता है आपको उसका आवर्तकाल आधा हो जाता है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो डाइन है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन है तथा एमकेएस प्रणाली में यंग के 50 गुणांक की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बेल धातु किसका बना होता है? तांबा और टीन का। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर जो होता है किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। जलयानों की चाल किसमें मापी जाती है? तो नॉटिकल मील प्रति घंटा। नॉटिकल मील प्रति घंटा में मापी जाती है जलयानों की चाल, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉट भी कहते हैं। बौद्ध धर्म के 2 भाग कौन थे? तो हीनयान और महायान। हीनयान और महायान क्या है? तो बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख अंग हैं। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो स्नूकर से। स्नूकर से जो है पंकज अडवाणी का संबंध। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो खड़गवासला में है। गुप्त शासक किसको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। सीमेंट, अब आते हैं नेक्स्ट पे। सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण मोटर कहलाता है। सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मोटर कहलाता है। सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण जो है मोटर कहलाता है। ध्वनि तरंग के परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न, ध्वनि तरंग का जब परावर्तन होता है तो क्या होता है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। सबसे हल्का पदार्थ कौन है? तो एरोजेल। एरोजेल जो है क्या है? सबसे हल्का पदार्थ। सबसे हल्का पदार्थ कौन है? तो एरोजेल। दाब बढ़ने से दर का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। दाब के बढ़ने से दर का क्वथनांक जो क्या होता है? तो बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नातिकोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर कितने डिग्री का? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नातिकोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। रेडियो तरंग की चाल जो है, सॉरी, पृथ्वी भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? रेडियो तरंग की चाल जो होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है।
रेडियो तरंग की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सोल्डर जो होता है शीशा तथा टीन का मिश्र धातु। सोल्डर जो है किसका मिश्र धातु है? तो शीशा और टीन का मिश्र धातु। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो श्वास नली। डिप्थीरिया से जो प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो श्वास नली अर्थात गला है। प्रकाश की तरंगें कैसी होती है? वो अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश जो होती है अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश जो होती है अनुप्रस्थ होती है, और ध्वनि जो होती कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती। हवा का बुलबुला कैसा कार्य करता है? तो अवतल लेंस जैसा। हवा का जो बुलबुला होता है वह कैसा कार्य करता है? तो अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? तो SO2 तथा NO2। अम्लीय जो वर्षा होती है उसका मुख्य घटक जो है SO2 तथा NO2 होता है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में मांट मारिलो नाइट्रेट की अधिकता होती है। कपास के लिए उपयुक्त जो काली मिट्टी होती है उसमें किसकी अधिकता होती है? तो मांट मारिलो नाइट्रेट की अधिकता होती है। इसको गौर कीजिएगा कि कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में मांट मारिलो नाइट्रेट की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? तो मांट मारिलो नाइट्रेट की अधिकता होती है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ देश की। पटाखा मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? तो पटाखा है। यू आकार की झील का निर्माण किससे होता है? तो हिम नदियों से। हिम नदियों से क्या होता है? तो यू आकार की झील का निर्माण होता है। तो यू आकार की झील का निर्माण किससे होता है? तो हिम नदियों से होता है। सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? तो डच गुयाना। सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? तो डच गुयाना। हरिकेन चक्रवात का संबंध जो है कैरिबियाई सागर से। हरिकेन चक्रवात का संबंध जो है कैरिबियाई सागर से। श्रीलंका के जो घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं? पटाना। पटाना किसे कहते हैं? किसको पटाना? श्रीलंका के घास के मैदान को। श्रीलंका के घास के मैदान को कहते हैं तो पटाना कहते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कौन है? तो यमुना है। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? तो नौका दौड़ से। वेलिंगटन जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? तो नौका दौड़ से संबंधित है। ये फोर्थ पृष्ठ का जो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मोटर। सीमेंट बालू एवं जल के मिश्रण को मोटर कहते हैं। ध्वनि तरंग के परावर्तन से क्या होती है? तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग का जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है? तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि कैसे होगी? ध्वनि तरंग के परिवर्तन से होता है। सबसे हल्का पदार्थ कौन है? तो एरोजल है। सबसे हल्का पदार्थ एरोजल है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नातिकोण कितना होता है? 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नातिकोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। भविष्य का ईंधन कौन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सोल्डर जो है किसका मिश्रण है? शीशा तथा टीन का मिश्र धातु है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? श्वास नली है। प्रकाश की तरंगें कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। हवा का बुलबुला कैसा कार्य करता है? तो अवतल लेंस के भांति। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? तो SO2 तथा NO2 होता है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो नाइट्रेट मांट मारिलो नाइट्रेट की अधिकता होती है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ की है। यू आकार की झील का निर्माण किससे होता है? तो हिमानियों से होता है। सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? तो डच गुयाना। सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? तो डच गुयाना है। हरिकेन चक्रवात का संबंध किससे है? तो कैरिबियाई सागर से। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पटाना कहते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपको यमुना है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो नौका दौड़ से। आते हैं नेक्स्ट में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा। भारतीय संविधान जो होता है उसका ब्लूप्रिंट जो है किसको समझा जाता है? तो
भारत सरकार अधिनियम 1935। बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक है? बौद्ध जो कथा है, मतलब बौद्ध जो ग्रंथ है, उसमें बुद्ध का जन्म का क्या प्रतीक है? तो कमल एवं सांप। कमल एवं सांप जो है बुद्ध के क्या है? तो जन्म का प्रतीक है। बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया? तो बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण जो है यूसुफ आदिल शाह ने कराया था। ये किसका उदाहरण है? तो स्थापत्य कला उदाहरण। बीजापुर का जो गोल गुंबद का निर्माण जो है यूसुफ आदिल शाह ने करवाया था, और ये किसका उदाहरण है? तो स्थापत्य कला का उदाहरण। बीजापुर का जो गोल गुंबद है यह स्थापत्य कला का उदाहरण है। भारत आयरन एस का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है? तो भारत जो है आयरन एस का सबसे ज्यादा निर्यात जो है जापान में करता है। भारत जो है आयरन एस का सबसे ज्यादा जो निर्यात है वो कहाँ करता है? तो जापान में करता है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। भारत में जो है चुनाव जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो था सर्वप्रथम क्या था? पृथ्वी की त्रिज्या को मापने वाला विद्वान। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन है? तो फुटबॉल। फुटबॉल जो है विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? तो 6। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आप जानते हैं कि 1 रुपया से जो भी नोट ऊपर होता है उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, उससे कम पे वित्त मंत्री का हस्ताक्षर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक जो है क्या है? तो डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में नारंगी और हरे सबसे बीच में कौन होता है? हरा रंग होता है तथा नारंगी तथा हरे के बीच कौन सा रंग होता है? तो पीला रंग होता है। अब इसे बैनी या पिनाला के नाम से भी याद रख सकते हैं। हवा में किस वायु का अनुपात अधिक होता है? तो हवा में नम्र वायु जो होते हैं उसका नम वायु जो होते हैं उसका अनुपात अधिक होता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किससे संबोधित है? सावित्री को। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है सावित्री को संबोधित है। ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला प्रसिद्ध मंदिर सुचिंद्रम शहर में। ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला प्रसिद्ध मंदिर जो है कहाँ है? तो सुचिंद्रम शहर तमिलनाडु में। ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला प्रसिद्ध मंदिर जो है सुचिंद्रम शहर तमिलनाडु में। वायुमंडल का दबाव किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर। तो वायुमंडल का दाब जो है किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। तो मापने की इकाई क्या है? तो बार। इसका बाद फिर से रिवाइज करते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। बौद्ध गाथाओं में मतलब बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल और सांड है। बीजापुर के गोल गुम्बद का निर्माण जो है यूसुफ आदिल शाह ने करवाया था, और यह किसका उदाहरण है? तो स्थापत्य कला का उदाहरण। भारत आयरन एस का सबसे अधिक निर्यात जापान देश में करता है। भारत जो है आयरन एस का सबसे अधिक निर्यात कहाँ से करता है? तो जापान देश में करता है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो इरेटोस्थनीज था। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन है? तो फुटबॉल है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। 10 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? तो डायोप्टर है। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? तो पीला रंग होता है।
हवा में नम वायु का अनुपात जो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सावित्री को। ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो सुचिंद्रम शहर तमिलनाडु में है। वायुमंडल का दबाव जो है किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर। अब नेक्स्ट है, जल्दापारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो जल्दापारा वन्य जीव जो अभ्यारण्य वो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है जल्दापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस जो है आपको 1 मई को मनाया जाता है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो ओस्लो। ओस्लो क्या है, तो नॉर्वे की राजधानी है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव। जयदेव ने क्या लिखा, तो गीत गोविंद को लिखा। 2 बार राष्ट्रपति पद पर कौन से आसीन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्र। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्र। प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक जो होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रत्यास्थ गुणांक का जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 जूल कितना के बराबर होता है, तो 1 जूल जो होता है वो 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल जो होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध जो होता है उसको किससे मापा जाता है, तो ओम में मापा जाता है। तो ओम में किसको मापा जाता है, तो प्रतिरोध को। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या है, तो मधुशाला। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने। अकबर ने क्या किया, तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया। सबसे लचीला पदार्थ क्या होता है, तो इस्पात। इस्पात जो होता है ना वो सबसे ज्यादा लचीला पदार्थ होता है। 1 वाट घंटा जो होता है कितने जूल के बराबर होता है, तो 3600 जूल के। 1 वाट जो घंटा होता है वह 3600 जूल के बराबर होता है। कोलकाता हवाई अड्डा का नया नाम क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। कोलकाता हवाई अड्डा जो है उसका नया नाम क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, पोलियो का जो टीका होता है उसकी खोज जो है जॉन्स ई साल्क ने किया था। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, तो जॉन्स ई साल्क ने। तथा चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने। तो पोलियो के टीका का खोज जॉन्स ई साल्क ने किया था। कार्बन के आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6। कार्बन के आइसोटोप में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 6 होती है। 10 के पावर 9 का मान 1 गीगा कहलाता है। 10 के पावर 9 का मान 1 गीगा बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 9 1 गीगा होता है, अर्थात 1 -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो कितने डिग्री तापमान पर, तो -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, बराबर होता है। तथा गैसों का दाब किससे मापते हैं, तो मैनोमीटर से। गैस जो होता है उसका दाब जो किससे मापते हैं, तो मैनोमीटर से मापते हैं। एक बार इसे रिवाइज करते हैं फिर से। तो जल्दापारा वन्य जीव पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो ओस्लो है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव है। 2 बार राष्ट्रपति पद पर कौन से आसीन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रा कौन होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। प्रतिरोध को किसे मापते हैं, तो ओम में मापते हैं। मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया। सबसे लचीला पदार्थ कौन है, तो इस्पात है। 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो 3600
जूल के बराबर। 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। कोलकाता हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। पोलियो को टीका की खोज किसने किया था? जॉन सी साल्क ने किया। कार्बन के आइसोटॉप में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6। 1 गीगा बराबर कितना होता है? 10⁻9 होता है। 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? बराबर होता है। गैसों का दाब किससे मापते हैं? तो मैनोमीटर यंत्र से मापते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज 7 पे। तो यूनेस्को संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को से संस्था जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। यूनेस्को जो संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ट्रिप्सिन का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो अग्नाशय में। ट्रिप्सिन जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। ट्रिप्सिन जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। यूनेस्को संस्था जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। भारत महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में। भारत का जो महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। भारत महोत्सव का आयोजन जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ? तो 1982 ईस्वी में हुआ था। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। प्राचीन इतिहास में बिंबिसार को पहला शासक माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी। तो प्राचीन इतिहास में किस शासक को यह माना जाता है कि जिसके पास अस्थायी सेना थी? तो बिंबिसार ही था। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक प्रचलित धर्म कौन है? ईसाई। विश्व की सर्वाधिक प्रचलित धर्म जो कौन है? तो ईसाई है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास की लेखक कौन है? तो मेनका गांधी। हेड्स एंड टेल्स की उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है? तो मेनका गांधी है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है? तो परितारका के द्वारा। परितारका जिसे हम आयरस भी सॉरी आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? तो परितारका के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो 17 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो मैच है उसकी अवधि कितनी होती है? तो 17 मिनट की होती है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट जो था कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। सौर मंडल के शुक्र ग्रह का द्रव्यमान, आकार और घनत्व पृथ्वी के लगभग समान है। सौर मंडल किस ग्रह का सब चीज जो है पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह का। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक की शाखा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI की शाखा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया किसकी शाखा है? तो SBI की शाखा है। इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी USA की समाचार एजेंसी है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी कहाँ की न्यूज एजेंसी है? तो USA की है। भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा। भगवत गीता जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई। आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्त फाइबर कौन है? तो सूती है। आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्त फाइबर कौन है? तो सूती है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उससे किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन के। आग पकड़ने के लिए न्यूनतम जो है सबसे तेज किसमें पड़ती है? न्यूनतम प्रवृत्ति मतलब सबसे कम होता है किसमें? तो सूती में वस्तु में कम आग पकड़ने की प्रवृत्ति होती है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन की। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड का। इसका रासायनिक N2O।
NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का समान नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NaOH। NaOH कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो बल्भाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो बल्भाचार्य। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर तब न्यूनतम दाब होता है जब पृथ्वी पर लेटा हो। जब आदमी लेटा रहता है तो उसका पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। जब एक बर्फ का टुकड़ा होता है तो उसको जब दबाव को बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा? गलनांक घट जाएगा। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। यदि दो समतल दर्पण है उसके बीच का कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा, तो उसके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगा। बांग्लादेश की सबसे महत्वपूर्ण पतन कौन है? तो चटगांव। बांग्लादेश की सबसे महत्वपूर्ण पतन कौन है? तो चटगांव है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है NH1 किसको किसको जोड़ता है? तो दिल्ली और अमृतसर। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 ईस्वी में बनाया गया था। अल्पसंख्यक जो आयोग है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग जो है 1992 ईस्वी में बनाया गया था। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ है? तो जबलपुर शहर में है। बिहार का कहाँ है? तो पटना में है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर मंगलोर तक जाती है। कोंकण जो रेलवे है वह महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर मंगलोर तक जाती है। मोहनजोदारो को मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदारो जो है उसे मुर्दों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकार हुए? तो 24 तीर्थ। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकार हुए? तो 24 तीर्थकार हुए। यहाँ से फटाफट रिवाइज करते हैं। यूनेस्को की संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। भारत महोत्सव का आयोजन जो सप्ताह ब्रिटेन में हुआ था तो कब? 1982 ईस्वी में। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। प्राचीन इतिहास में बिम्बिसार को पहला शासक माना जाता है जिसने अस्थायी सेना रखी थी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म कौन है? तो ईसाई है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेनका गांधी है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो परितारिका के माध्यम द्वारा, परितारिका द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी है? तो 70 मिनट। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। सौरमंडल के शुक्र ग्रह का द्रव्यमान आकार और घनत्व जो है पृथ्वी के लगभग समान है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI की एक शाखा है। इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी कहाँ की है? तो USA की है। भगवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आग पकड़ने के लिए न्यूनतम पवित्र फाइबर कौन है? तो सूती है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन की। लाफिंग गैस कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, NTO। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का समान नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो बल्भाचार्य। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर तब न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। बांग्लादेश की सबसे महत्वपूर्ण पतन कौन है? तो चटगांव है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है दिल्ली से अमृतसर के बीच में है। दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है 1992 ईस्वी में बनाया गया था। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जबलपुर में है। कोंकण रेलवे कहाँ है? तो महाराष्ट्र के रोहा से लेकर मंगलौर तक की जाती है। मोहनजोदारो को मुर्दे को टीला के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो 24 तीर्थकार हैं।